हेलो सिक्स क्लास। तो आज हम संस्कृत में पाठ 11 देख रहे हैं जिसका नाम है पुष्पोत्सव है। पुष्प मतलब फूल और उत्सव मतलब उत्सव त्योहार। पुष्पोत्सव मतलब फूलों का त्योहार, मतलब इसमें हम फूलों के त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो भारत जो है वो बहुत ही उत्सवों का देश है, यहाँ पर हर दिन कोई न कोई उत्सव होता ही है। लेकिन आज हम खासकर किसके बारे में पढ़ेंगे? फूलों के उत्सव के बारे में पढ़ेंगे इस पाठ में, ठीक है। तो इससे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अत्र मतलब यहाँ, शस्य फसल, यान गाड़ी, नामना नाम से, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, पुष्प फूल, व्यजनानि पंखे, केचन कुछ, पाटल पुष्पई गुलाब, कणिकार पुष्पई कनेर के फूल, जपा कुसुमई गुड़हल के फूल, मल्लिका मतलब चमेली और मल्लयुद्धम मतलब कुश्ती। तो ये कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उत्सव प्रिय है भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रेमी देश है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यहाँ कहीं पर शस्योत्सव मतलब फसलों का उत्सव, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशुत्सव भवति, कहीं पर पशु उत्सव होता है। कुत्रचित यानोत्सव, और कहीं पर वाहनों का उत्सव होता है, गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, इनमें ही एक फूलों का उत्सव है जो कि प्रमुख है। अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध है अस्ति, और यह फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। मतलब भारत जो है वो उत्सव प्रेमी देश है, यहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है तो कहीं पशुओं का उत्सव होता है, कहीं धार्मिक उत्सव होता है तो कहीं गाड़ियों का उत्सव होता है ना। तो इन्हीं में से क्या है, एक फूलों का उत्सव है जो कि प्रमुख है, और यह फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखो, देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अक्टूबर मास में दिल्ली क्षेत्र जो है, दिल्ली का जो मेहरौली क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, और इस अवसर पर वहां अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, लेकिन प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? यहाँ पर फूलों से निर्मित पंखे। लेकिन यहाँ पर जो फूलों से निर्मित पंखे होते हैं ना, वो प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीनों में इसका आयोजन होता है, और इस अवसर पर वहां पर बहुत सारे पुष्प दिखाई देते हैं, ठीक है। और लेकिन आकर्षण का केंद्र क्या होता है वहां पर? फूलों से निर्मित पंखे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो इसका। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि, कुछ पाटल पुष्प मतलब गुलाब के फूल, कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित। केचन कर्णिकार पुष्पे, कर्णिकार पुष्पे मतलब कनेर के फूल, कुछ कनेर के फूलों से निर्मित। अन्य जपा कुसुमे, और जपा कुसुमे मतलब गुड़हल के फूल। और अपरे मल्लिका पुष्पे, और मल्लिका पुष्पे मतलब चमेली के फूल, ठीक है। तो कुछ गुड़हल के फूल, अन्य गुड़हल के फूलों से, अपरे मल्लिका पुष्पे दूसरे चमेली के पुष्पों से, इतरे च गेंदा पुष्पे, और गेंदे के फूलों से निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, निर्मित पंखे ले जाते हैं। तो लोग
इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर समर्पित करते हैं। कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, कुछ कनेर के फूलों से, अन्य गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से तथा गेंदे के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। अयम उत्सवः दिवसत्रयम् यावत् प्रचलति। दिल्ली का यह उत्सव जो है वो 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापी प्रचलति। और इन दिनों में पतंगों को उड़ाना और भी अनेक खेल और कुश्ती भी होती है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, विगतेभ्य मतलब पिछले और 200 मतलब 200, पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव है जनान आनंदयति। पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव जो है वो लोगों को आनंद देता आ रहा है। पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंद देता आ रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। बीच में यह परंपरा बंद हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह परंपरा पुनः प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। और ये जो फूलों का त्योहार है आज भी उत्साह व उल्लास से चलता आ रहा है। तो ये उत्सव जो है वो 3 दिनों तक चलता है। और इन दिनों में क्या होता है, पतंग उड़ाना और भी दूसरे खेल होते हैं, कुश्ती भी होती है। और पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव जो है वो लोगों को आनंद देता आ रहा है। और बीच में क्या बात है, ये परंपरा बंद हो गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह परंपरा पुनः प्रारंभ हो गई। और ये फूलों का त्योहार आज भी उत्साह व उल्लास पूर्वक चलता रहता है। तो ये हमने पाठ देखा पुष्पोत्सव। तो पता चला ना फूलों का उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में मनाया जाता है। और कौन से महीने में, अक्टूबर महीने में। ठीक है, तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर दे रखा है मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। अब बाकी सारे इनके हिसाब से फिल करना है, जैसे अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु। बाकी आप फिल करोगे। फिर है रिक्त स्थान भरना उचित पद से। तो पहले में आएगा भारते बहवः उत्सवा भवन्ति, सरोवरे मीनाः वसन्ति, जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति, खगाः नीडेषु निवसन्ति, छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। तीसरे में क्या करना है, ये 3 बॉक्स है ना, इनको मैच करवा के सार्थक वाक्य बनाना है। तो वानराः वृक्षेषु कुर्दन्ति, सिंहा वनेषु गर्जन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्याः जले तरन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। ठीक है, आप पूरी लाइन साथ में लिखते जाओगे, मैच करवाना जरूरी नहीं है नोटबुक में। उसके बाद 4th है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। तो इसके लिए आप आ जाओ इधर पेज नंबर 56 पे, यहाँ टिक लगा लेना। देखो पहले का आंसर यह है, जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। इसके बाद पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति। पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टोबर मासे भवति। तो मैंने जिनको अंडरलाइन किया ना उनकी जगह उत्तर लिखते जाना। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरम कस्य समाधिस्थलम् अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे योग माया मंदिरम बख्तियार काकी समाधि स्थलं च अस्ति। उसके बाद क्या करना है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त जो भी उचित विभक्ति उसका प्रयोग करके वाक्य पूरा करना है। तो पहले में आएगा तड़ागे कच्छपः भ्रमन्ति, ख में आएगा शिविरेः सैनिकाः सन्ति। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यानानि राजमार्गे चलन्ति, धरायां रत्नानि सन्ति, बालाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति,
6 में क्या करना है, उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। वयम विद्यालये पठामः, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, गंगायां नौकाः सन्ति, पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति, वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। उसके बाद अतिरिक्त अभ्यास में बहुविकल्पी प्रश्न में पहला, पुष्पोत्सवः कुत्र भवति, देहल्याः। भारतदेशः कीदृशः अस्ति, उत्सवप्रियः। विगत कति वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति, 200 वर्षों से ना। फिर है 4, अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि कानि दृश्यन्ते, पुष्पाणि। दूसरे में उचित पदों से रिक्त स्थान पूरा करना है। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्यः समाधिस्थले च अर्पयन्ति। समानार्थक पदों को मैच करवाना है। पुष्प है, कुसुम है। जनाः मनुष्यः, प्रमुखम मुख्यम, अर्पयति अर्पणम। उसके बाद सत्य और असत्य। भारतः उत्सव प्रिय देश अस्ति, भारत उत्सव प्रिय देश है, सत्य। कर्गद निर्मितानि व्यजनानि प्रमुखम आकर्षणम अस्ति, कागज से बने पंखे जो है वो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, गलत। फूलों से बने होते हैं ना, तो इसमें लिखो असत्य। ग है, अयम उत्सवः दिवस चतुर्दश यावत प्रचलति, यह उत्सव का दिन जो है वो चतुर्दश मतलब 40 वर्षों से चला आ रहा है, असत्य। क्योंकि ये 200 वर्षों से चला आ रहा है ना, द्विशत होता है। फिर है ग, पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, फूलों का उत्सव आज भी पूरे उल्लास और उत्साह के साथ चला आ रहा है, तो सह सत्य। तो पहले में और लास्ट वाले में क और घ में सत्य, और बीच वाले ख और ग दोनों में असत्य। अब आपको नोटबुक में क्या करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ करने हैं, और उसके बाद आपको करना है प्रश्न 3, प्रश्न 4, उसके बाद में अतिरिक्त अभ्यास का प्रश्न 2, 3, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं। तो ये आपका संस्कृत में पाठ 11 पुष्पोत्सव कंप्लीट हो गया है।